नमस्कार दोस्तों, आज अंदेश नगर में हम लोगों को एक ऐसा मुद्दा हम लोगों के पास में आया है जिसके अंदर जो है एक तरीके से पंडितवाद और दलित का ये बात जो है ये सामने आया है। ऐसा है कि अंदेश नगर जो है इसकी जो सीट है वो श्रीनगर है, जो कि सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब जो कि दलित की सीट है। यहाँ पर जो कैंडिडेट उम्मीदवार है वो दलित होते हैं और यहाँ की जो बीजेपी की जो मतलब कि विधायिका थी वो है सुश्री मंजू त्यागी जी। तो मंजू त्यागी जी ने एक पंडित हैं यहाँ पर रजनीकांत तिवारी, और गोरखपुर के हैं वो, मतलब कि योगी जी के होम जहाँ पे योगी जी का मठ है वहाँ के हैं वो, और बहुत साल से यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना एक सीधा आरोप मंजू त्यागी के ऊपर लगाया है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी और कुछ जगहों का निर्माण होना था। मंजू त्यागी ने यहाँ के जो बीजेपी के भगवाधारी, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, भगवाधारी जो थे मंजू त्यागी के, उन्होंने मंजू त्यागी के कान भरे और कान भरने के बाद में उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो निर्माण कार्य था वो निर्माण कार्य उन्होंने दोस्तों रोक दिए। अब यहाँ पर ये सब चलता है और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक था तो इस कारण से मंजू त्यागी ने मुझे परेशान किया। चलिए, ये बात भी चलती है, राजनीति के अंदर ये सब चीज़ें चलती है, लेकिन एक बात कहते हुए उनकी आंखें भर आई और उस बात को हम आपको वो वीडियो तो दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएंगे कि एक पंडित जी ने यहाँ तक बात कह दी और पैरों में हाथ लगाया मंजू त्यागी के। ठीक है, मंजू त्यागी ने उनको धमकाया कि तुम कांग्रेसी हो और जब तक मैं विधायक रहूंगी तो मैं तुम्हारा काम नहीं होने दूंगी। तो वो दोस्तों बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि व्यक्ति बुजुर्ग था और मंजू त्यागी से उम्र में बड़ा था, तो उन्होंने मंजू त्यागी के चरण स्पर्श किएगा और उनके आंखों के अंदर के आंसुओं को देखिएगा तो यहाँ से बयान होगा कि किस तरीके की सत्ता रही है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें कि योगी जी जो हैं उनके संरक्षक के अंदर एक विधायिका ने एक बुजुर्ग के साथ किस तरीके से बर्ताव। देखिएगा आप इस वीडियो के अंदर, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो उस व्यक्ति के आंसुओं से आपको दर्द और बयान का पता लग जाएगा। देखिए इस वीडियो। आजाद भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा है। किस कारणों से? अब देखिए, इनके पास जो है न्याय नहीं है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ पहले कि मेरा आपके सामने तैरापुर में 1 एकड़ में नाम बैनामा है, आपको पता है। यहाँ पर मेरा एक टावर लग रहा था। यहाँ के भाजपा के भगवाधारी कार्यकर्ता जैसे जोगिंदर वर्मा हुए और राम बहादुर हुए, 2-4 लोग और हैं, नाम किसका ले इन लोगों ने गया मंजू त्यागी जी से कहा कि इनका टावर रुकवा दीजिए। मंजू त्यागी जी ने टावर रुकवा दिया था। किसी तरह से महीना 15 दिन 2 महीना में दौड़ भाग करते करते एक आदमी का नाजायज मकान बना रास्ते में। वो कहें कि जब रास्ते में मकान बन जाएगा तभी आपका टावर लगेगा, तब हमारा टावर लगा। उसके बाद एक और रास्ते में मकान ये वाला वो टावर जो दिखाई पड़ा उसकी बात कहानी बता रहा हूँ। ये कंपटीशन जो इसका भी बता रहा हूँ, टावर की बात बता रहा हूँ। अच्छा। दूसरा ये जो है हमारा 25-30 साल से मैं बैनामा लिया था 20x50 का राकेश चंद्र अग्रवाल से। जब मैं बनाने लगा पूरी दीवार उठ गई, छत डालना था, तो उसके टाइम में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अंदेश नगर में कार्यकर्ता भगवाधारी चमचे हैं वो जाकर मंजू त्यागी से कहा कि रुकवा दीजिए। मंजू त्यागी जी ने रुकवा दिया। हमने बहुत हमारा शहर में आना जाना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से मेरा मेल मिलाप घरेलू संबंध है। कुमदेव शंकर शुक्ल हुए और एक अंकुर शुक्ला उपाध्यक्ष है गोला के भारतीय जनता पार्टी के, उनसे विनोद गुप्ता हैं, ये लोग वरिष्ठ नेता हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई पंडित जी ईमानदार आदमी है, सही आदमी है, मैं जानता हूँ, इनका क्यों नहीं बनने दे रही है। इन्होंने कहा कि वो तो कांग्रेसी है, घर के ऊपर बहुत बड़ा कांग्रेस का झंडा लगाते हैं, उनका मैं नहीं बनने दूंगी। एक सुंदरौल में
बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर हैं उदय भान सिंह जी, वो हमारे लिए बड़ा प्रयास किए कि वो भाजपा के बड़े कट्टर समर्थक और नेता हैं कि पंडित जी हमारे मिलने वाले हैं और सही आदमी, इनका छत पड़ देने दीजिए। तो मंजू त्यागी जी ने कहा ये शब्द उनसे, आज भी उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पूछना चाहे तो पूछ ले। मंजू त्यागी जी ने कहा कि जब तक मैं विधायक रहूंगी तब तक उनका छत नहीं पड़ने पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए जोगी उगी जी से मिलिए तभी पढ़ पाएगा, ऐसे आपका छत नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, जोगी जी हमारे गांव के हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन जोगी जी बड़े मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। फिर हमारे एक रिश्तेदार गोरखपुर के हैं, भाजपा के हैं, बड़े नेता विद्या निवास मिश्रा जी, उन्होंने मुझसे फोन मांगे मंजू त्यागी जी का, मैं उनको फोन दिया। उन्होंने मंजू त्यागी जी से फोन पर बात किया कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनका सब बैनामा सही है, क्यों नहीं बनने दे रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पास भेज दीजिए। मैंने उनके पास गया मंजू त्यागी से, वहाँ से उन्होंने डांट के मुझे भगा दिया, यहाँ तक कहा कि तुम भू माफिया हो, तुमको मुकदमे फांस दूंगा। उसके बाद हम वहाँ से चले आए और मैं ब्लड प्रेशर का मरीज था, मैं 4 गोली ब्लड प्रेशर की गोली एक दिन में खाने लगा, इतना मैं टेंशलाइज हो गया था। फिर इसमें एक प्रकरण बीच में छूट गया, मैंने लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं मोमदी, उनके मुझे भाजपा वाले लोग उनसे मिलवा दिए। उन्होंने मेरे पास सम्मान किया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मीटिंग थी, उसमें मैंने गया तो बेचारी जैसे मेरा परिचय कराया, उन्होंने मेरा कुर्सी से खड़े होकर प्रणाम किए, पैर छू के प्रणाम किए, बड़ा इज्जत सम्मान किए। तो मैं अपनी बात बताया तो उन्होंने तुरंत कोतवाल को डांटा फटकारा, कोतवाल को हाँ कर दिया। लेकिन बाद में मंजू त्यागी जी ने उनसे भी कोतवाल फूल में हाँ उनको भी मंजू त्यागी ने डील कर दिया, वो नहीं बनने दिए। मैं परेशान हो गया, मैं उस कोतवाल को भी 5 बार पैर पकड़ा कि बनने दीजिए। मंजू त्यागी जी के मैं पैरों के पास हाथ लिया, कहा कि सर मेरे प्लाट में कोई भी बात नहीं है, बनने दीजिए। आप सारे लोग जानते हैं, आप पत्रकार यहाँ के, आप लोग भी जानते हैं, सब लोग चेहरे से और इनकी आंखों के पानी से सत्य की झलक मिल रही है। तो यहाँ पर ये आप लगा लीजिए कि व्यक्ति ने अपने कष्टों से बचने के लिए पांव तक छू लिए, लेकिन मन नहीं पसीजा। ये क्या विरोधता थी, किस तरीके से कान भरे गए और उन कानों को भर के एक सम्मानित व्यक्ति को अपमानित किया गया, इसकी सत्य की रिपोर्ट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हाँ जी, अब आगे बताइए। और आगे बता रहे हैं एक प्रकरण और बीच में है, हमने एक भाजपा के बड़े नेता हैं, जिले के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे बड़े खास मिलने वाले हैं, उन्होंने मंजू त्यागी के यहाँ गए भी थे घर में। बाद में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका ये मकान नहीं बन पाएगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ब्राह्मणों का काम नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक बात कह दिया। तो फिर मैं आया रात को चोरी लुक्का से किसी तरह से अपना छत डाल दिए, बड़ी मुश्किल से डाल लिए। और हमने भारतीय मंजू त्यागी जी को वोट भी दिया था। एक हमारे यहाँ स्कूल है मान सिंह जी का, एम ब्यूटी करके है, उसमें दुर्गा पूजा लगा हुआ था, भोजपुरी प्रोग्राम था, तो मैं उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गया था उद्घाटन करने के लिए भोजपुरी का। तो उसमें मंजू त्यागी जी भी आए थे, हम लोग एक ही मंच पर थे। तो वहाँ पर थोड़ा खींचा खींची होने लगा कि उद्घाटन को मुझे 8 दिन पहले लेटर मिला था, लेकिन बाद में लोगों ने कहा मंजू त्यागी जी से करवाया जाएगा। मैंने एग्री हो गया, बहुत अच्छा। और मैंने मंजू त्यागी जी से आप चलिए फीता काटिए। तो मंजू त्यागी जी हाँ वहाँ पर उन्होंने मुझे सम्मान दिया, नहीं उन्होंने काटा और हमें से फीता कटवाया गया, माला भी पहनाया गया। तो पहले मैंने कहा मंजू त्यागी जी को माला पहनाई जब कोई विधायक अभी नहीं बनी थी, तब की बात है। और फिर मंजू त्यागी जी ने कहा नहीं आप ही आपको माला पहनाइए। तो हम वो सम्मान किए, माला हमको पहनाई। हम लोग नीचे उतर कर मंच से एक जगह एक बेंच पर बैठे थे, जब चलने लगी तो मेरा पैर छुई तो मैंने बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्राह्मण आदमी कोई पैर छू लेता है ब्राह्मण वैसे खुश हो जाता है। तो मैंने वहाँ पर कहा कि आज मंजू त्यागी जी जीत गई चुनाव। तो एक यहाँ पर मनोज कुमार सिंह है जो कि वो भाजपा के वो भी है और हमारे मिलने, उन्होंने कहा कि आज मंजू त्यागी को आप वोट देंगे? हम कहा बिल्कुल मैं उनको वोट दूंगा। तो मैंने कांग्रेसी होते हुए मैंने मंजू त्यागी को ही वोट दिया था। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मेरे साथ में मैं बता चुका हूँ क्या क्या हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ। आपने अपना दुख बताया। अच्छा, एक चीज छोटी सी और बताइए, जैसे कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ, ना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात है
क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पे झंडा कांग्रेस का लगा है तो कानून से हटके कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने खुल के कहा, मुझे जहाँ चाहिए वह कसम खिलवाई, मैं भगवान के शपथ खा के कह रहा हूँ कि कई जगह मुझे सुनने को मिला। मंजू त्यागी जी ने कहा कि वो कांग्रेसी हैं, उनके घर पर बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है और हम उनको उनका मकान नहीं बनने देंगे, छत नहीं पड़ने देंगे। ये लोगों ने मुझे कहा। मुझे जहाँ चाहिए मंदिर में कहीं कसम खिला लीजिए, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। और मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मैं पैर छुआ उनका कि हमारा बनने दीजिए, क्योंकि मैं भी, मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात थी कि मेरा छत नहीं पड़ेगा या मेरा टावर नहीं लगेगा तो मेरा यहाँ अपमान होगा, लेकिन नहीं बनने दिया। नहीं, आपने अजय मिश्र टैनी से नहीं संपर्क किया? मैं टैनी जी के यहाँ गया था, टैनी जी ने मुझे कहा था कि सपोर्ट किया था कि अगर कोई बात होगा तो आप आइएगा, लेकिन जब दोबारा मैंने गया तो दिल्ली चले गए तो वो मुझसे मिले ही नहीं। तो मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। वो भी, उनके बड़े भाई जो हैं, नाम है उमेश मिश्रा, हमारे परिचित थे, उनके घर पर गए, उन्होंने बहुत टैनी ने सम्मान किया, मुझे चाय पीने के लिए कहा, चाय पी के जाइए। मैं कहा चाय नहीं पीऊँगा, जाड़े के टाइम में मैंने गया था, लेकिन वो दिल्ली चले गए थे तो उनसे मेरी दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जिले के तमाम नेता लोग मंजू त्यागी जी से कहे, मैं किसका नाम बताऊं, राम जी भरत जी पूरी कपड़े वाले हैं, उन्होंने, उनके यहाँ मंजू त्यागी जी कपड़ा देती हैं, उन्होंने कहा था हमारे लिए। कई लोगों ने कहा, सर वाजपेयी जी ने मेरे लिए कोतवाल से फ़ोन किया, सब लोगों ने कहा, लेकिन मंजू त्यागी जी ने चलने नहीं दिए। उनके जो 4-6 कार्यकर्ता यहाँ पर भगवाधारी हैं, उनके कहने पर उन्होंने मेरा बनने नहीं दिए। नहीं, तो अब के इस समय आप जो है अब कांग्रेस की तरफ जाएंगे, सपा की? जो इनको, मैं तो कांग्रेसी हूँ, बचपन से मैं कांग्रेसी रहा हूँ आज भी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उनको मैं वोट दूंगा। और इसका मतलब आपके कहने मतलब कांग्रेस अभी फाइट में नहीं है? कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, और मैं जो जीतेगा, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, मैं समाजवादी पार्टी को, राम शरण जी को वोट दूंगा। और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर भी मैं प्रयास करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के विश्व ब्राह्मण सभा के संरक्षक पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के विनय शंकर तिवारी चिल्लू पार से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर मैं अपने घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से वहाँ कहूँ कि वहाँ विनय शंकर तिवारी को जिताइए, और हर जगह जहाँ मैं जो भाजपा को हराएगा उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। चलिए, तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, अब आप लोग यहाँ पर चुनाव करिए। हम ये नहीं कहते हैं, बीजेपी के काफ़ी कट्टर समर्थक हैं, मोदी जी का, योगी जी का काफ़ी नाम है, लेकिन ऐसी विधायिका अगर दोबारा से पावर में आ जाएगी तो हंकार डबल हो जाएगा। हम मंजू त्यागी जी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में उनको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल विचार है। और अगर मंजू त्यागी जी आज चुनाव जीतती हैं और जीतने के बाद में वो व्यक्ति जो लगा लीजिए जिनसे चरण स्पर्श करवाए गए, जिनको प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, वो व्यक्ति के दिल पे क्या बीतेगा ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि चुनाव ये मेरा नहीं है, चुनाव ये किसी और का नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र के अंदर लोगों की चोट होती है, वोट की चोट जो है लोगों की चोट होती है। और हम लोग किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसी नेता की वाही नहीं करते हैं, ना ही किसी नेता की बुराई करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कंटेंट सामने आया, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, हम लोग खुद शर्मिंदा हो गए। क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो हम लोग को खुद चुनते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि एक बुजुर्ग आदमी से वो चरण स्पर्श करवा रहे हैं? यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्रार्थना है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।